अंजना की शादी के बाद उसे ये पता चलता है कि उसकी सास सौतेली है और वो अंजना के पति प्रदीप को जरा भी प्यार नहीं करती। लेकिन फिर भी अंजना अपनी सास सुमित्रा को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती। सुमित्रा प्रदीप के सामने तो अंजना को कुछ नहीं कहती, पर प्रदीप के काम पर निकल जाने के बाद अंजना को तंग किया करती। एक दिन सुमित्रा अंजना से कहती है, अरे बहू, एक बात तो बता। माना कि तेरा बाप कंगला था, बस 2 जोड़ी में तुझे विदा कर दिया। अरे कुछ दे नहीं सका तो कम से कम अपनी बेटी को संस्कार ही दे देता। सास कब से बैठी हुई है, ये नहीं कि एक कप चाय ही पूछ लूं। अभी लाई माँ जी। अंजना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद चाय का पहला घूंट पीते ही सुमित्रा गरम चाय अंजना पर गिरा देती है और कहती है, हे भगवान, नास पीटी करम जली, इतनी गरम चाय लेके आई है ताकि मेरी जीभ जल जाए और मैं तुझे कुछ बोल ना सकूं। मैं सब जानती हूँ अच्छे से। इतना होने पर भी अंजना कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने जख्मों पर दवाई लगाती है और शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को प्रदीप आता है और अंजना के हाथ की चोट देखकर उससे कहता है, अंजना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सुबह तो ठीक था। कुछ नहीं प्रदीप जी, चाय बनाते हुए हाथ पर चाय गिर गई। मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथों पर चाय कैसे गिरी है। मुझे अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रदीप को शक हो जाता है कि ये सब किया धरा उसकी सौतेली माँ सुमित्रा का है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहता और अंजना को बोलता है, ओहो, देखकर काम किया करो। लाओ मैं दवा लगा दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप रहने दीजिए। प्रदीप दवा लाता है और अंजना के जख्म पर दवा लगाने लगता है, जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, प्रदीप जी कितने अच्छे हैं। अगर इनके साथ रहने के लिए मुझे ऐसे 1000 जख्म भी सहने पड़े तो मैं सह लूंगी। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम पर निकल जाता है और अंजना अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी सुमित्रा मन में सोचती है, मेरा पति तो मर गया और मेरी जान को ये सौतेला बेटा और बहू छोड़ गया। चलो, बेटे से तो काम चला लूंगी कैसे भी, लेकिन इस बहू का क्या करूं? इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुमित्रा अपनी बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू, आज ना पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाइयो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोलो। सुमित्रा चुपके से सारे घर के फर्श पर तेल डाल देती है ताकि अंजना फिसल कर गिर जाए, जिसके बाद अंजना जैसे ही पोछा लगाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लेकिन सुमित्रा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके ऐसे बैठ जाती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी शाम को प्रदीप आता है और अंजना फिर से उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन अंजना की चोट देखकर प्रदीप पूछता है, अंजना, क्या हुआ? ये सब निशान कैसे? कुछ नहीं, वो बस पोछा लगाते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अंजना, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि तुम और माँ ना साथ बैठते हो ना बात करते हो। ये सब कहीं उन्होंने ही तो नहीं किया? प्रदीप जी, आप भी कैसी बच्चों वाली बातें करते हैं। भला माँ जी ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं, मुझे कुछ भी होता है तो आपका शक माँ जी पर ही क्यों जाता है। इतना कहकर अंजना सो जाती है और प्रदीप भी आराम करने लगता है। अगले दिन रोज की तरह प्रदीप काम के लिए निकल जाता है और मन में सोचता है, क्यों ना आज मैं छुप कर देखूं कि रोज अंजना इतनी जख्मी कैसे होती है। आखिर आज मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। सुमित्रा प्रदीप के जाते ही मन में सोचती है, क्यों ना आज इस बहू नाम की बीमारी का काम ही तमाम कर दूं। बेटे को तो बाद में देख लूंगी, पहले इस बहू से छुटकारा पा जाऊं। इतना सोचकर सुमित्रा चूहे मारने की दवा लाती है और उसे अपने पल्लू में बांध लेती है और ये सब छुपकर खड़ा प्रदीप देख लेता है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू अंजना के पास जाती है और बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो। हाँ माँ जी, कहिए ना। आप कहो तो आपके लिए चाय बना दूं। सही याद दिलाया बहू तूने। तू एक काम कर, आज तू जाके बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हो गया है माँ जी को? आज ही मुझे चाय पिलाएंगी? नहीं माँ जी, मैं खुद बना लूंगी। आप क्यों तकलीफ करती हो मेरे होते हुए? अरे बोला ना बहू, मैं बनाऊंगी, तू बैठ जा चुपचाप। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। अंजना
बैठ जाती है और सुमित्रा चाय बनाने चली जाती है, जिसके बाद अंजना मन में सोचती है, जरा देखूं तो आज मेरी सास को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। सुमित्रा रसोई में चाय बनाती है और अंजना की चाय में जहर मिला देती है और ये सब होते हुए अंजना देख लेती है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कहती और वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। सुमित्रा चाय लेकर आती है और अंजना को चाय देती है। इतने में ही घर की डोरबेल बजती है और अंजना दरवाजा खोलने चली जाती है। प्रदीप जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस आज काम कम था तो मैं जल्दी आ गया। अंजना और प्रदीप अंदर आते हैं और ड्राइंग रूम में सुमित्रा के बगल में बैठ जाते हैं, जिसके बाद अंजना कहती है, पता है आज माँ जी ने खुद मेरे लिए चाय बनाई। ये सुनकर प्रदीप को ये समझते देर नहीं लगती कि चाय में जहर है और जैसे ही अंजना चाय पीने वाली होती है, प्रदीप उसे रोकते हुए कहता है, अंजना ये चाय मत पीना। अरे मेरी सास ने पहली बार मेरे लिए चाय बनाई है तो मैं क्यों ना पीऊं? क्योंकि मैंने देखा है माँ ने इसमें जहर मिलाया है। अगर तुमने ये चाय पी तो तुम मर जाओगी। हाँ मुझे पता है मैं मर जाऊंगी, फिर भी मुझे ये चाय पीनी है क्योंकि पहली बार माँ जी ने मुझे अपने हाथों से कुछ दिया है। क्या तुम जानती हो? हाँ मैंने माँ को चाय में जहर मिलाते देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं इस चाय को पीने को तैयार हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी बात कर रही हो? मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी अगर मेरी मौत मेरी सास के हाथों हो, क्योंकि भले ही वो मुझे अपनी बेटी न माने, पर मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मेरी माँ है। बस मेरी एक ही इच्छा है, मेरे मरने के बाद मेरी याद में इस आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा देना, ताकि मैं हमेशा इस आंगन की तुलसी बनकर इस घर में रह सकूं। माँ आपने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने अंजना को मारने की कोशिश करी? देखिए मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने अंजना को कई बार नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हाँ की है कोशिश, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, और इसी जलन में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपनी ही बहू की जान की दुश्मन बन गई। अंजना सामान पैक करो, हम अभी ये घर छोड़कर जा रहे हैं। और माँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहो। सुमित्रा अंजना और प्रदीप के पैरों पर गिर जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी आंखें खुल गई हैं। माँ आपने अंजना को तंग किया है, अगर आपको माफी मांगनी है तो अंजना से मांगिए, मुझसे नहीं। ठीक है माँ, मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ बहू बताओ ना। अगर आप मुझे एक कप चाय बनाकर पिलाएं, पर नॉर्मल, जहर वाली नहीं, और वादा करें कि आप मुझे रोज एक कप चाय बना के पिलाएंगी। ये सुनकर सुमित्रा अपने आंसू पोंछ लेती है और उसके बाद वो कभी भी प्रदीप या अंजना को तंग नहीं करती और उन्हें अपने सगों की तरह प्यार करने लगती है।